हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25th में दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी, जिनमें कि इंटरनल चॉइस है। तो हम अभी कवर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 ए। क्वेश्चन नंबर 25 ए में गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू एंड आर 6-1, 1, 3 एंड एक्स 8 रेस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है और हमें गिवन क्या है, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। यहाँ पर एक वर्ड गिवन है कोऑर्डिनेट, और वैसा जैसे कि मैंने यहाँ पर x एक्सिस पर जो पॉइंट दिया हुआ है 3 और y एक्सिस पर है 0.5, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो बन रही है वो क्या है 3 और 5। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो पॉइंट्स की ज़रूरत रहती है, जैसे कि हम एप्सिस एंड ऑर्डिनेट बोलते हैं रेस्पेक्टिवली, और कंबाइनली ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्या हो जाएगा y1। इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा क्वेश्चन बेस्ड है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मैंने एक जगह पर क्या ले लिया है p, और एक पॉइंट पर क्या मार्क कर दिया है q। p के कोऑर्डिनेट्स को यदि मैं x1 y1 इमेजिन कर लूँ तो q के क्या हो जाएंगे x2 एंड y2। यहाँ पर पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर दिया हुआ है, इसका मतलब पी क्यू एंड आर तीन के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ये पी का कोऑर्डिनेट है, ये क्यू का है और ये आर का है। पहले हमें पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, तो अभी मैं आपको इतना ही शो कर रही हूँ। पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 एंड -1, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1 एंड 3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे, ये अब आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तो आप लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में आप लोग क्या करते हैं, आप पी क्यू का क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, पी और क्यू के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो आप लिखेंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पी क्यू में आपको x2 गिवन है 1 और x1 कितना गिवन है 6, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x2 कितना है 1, x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 3 माइनस, अब ये क्या -1 है, ये ऑलरेडी माइनस है तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में डाल दो और यहाँ लगा दो एक बिग ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब आपका क्या बन जाएगा, ये पी क्यू इक्वल्स टू 1 - 6, दोनों साइड डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस ये बन गया 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 + 1 कितना हो गया 4 का क्या हो गया स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल्स टू कितना हो गया -5 का स्क्वायर, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया +16 में पी क्यू इक्वल्स टू √41। अब जैसे हमने पी क्यू की डिस्टेंस को फाइंड आउट किया, ऐसे ही हम लोग किसके डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, क्यू आर की। तो क्यू आर की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक लाइन मार्क करेंगे और इस लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख देंगे क्यू और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे आर। यहाँ मैंने लिखा क्यू, यहाँ मैंने लिखा आर, यहाँ हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। अब x2 y2 कितना है, ये है 1 और 3, तो 1, 3 और ये कितना है x, 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्यू आर की डिस्टेंस कितनी पड़ेगी, इसकी डिस्टेंस रहेगी x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इतना करने के बाद में आप फिर से क्या करेंगे, इनकी सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है, और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद तो अब यहाँ पर क्या रहेगा, क्यू आर इक्वल्स टू x3 की वैल्यू कितनी है x3 की वैल्यू कितनी है x2 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से माइनस आ गया। अब ये 1 क्या है, पॉजिटिव है तो इसमें एक्स्ट्रा ब्रैकेट लेने की कोई नीड नहीं है, तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। y3 कितना है 8, और ये कितना है +3 है, तो इसमें भी फिर से आपको नेक्स्ट अलग से ब्रैकेट लेने की कोई नीड नहीं है, तो 8 - 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ये बन गया क्यू आर इक्वल्स टू, ये हो गया x - 1 का होल स्क्वायर। तो x - 1 का होल स्क्वायर को हम एक बार एज इट इज़ पड़ा रहने देंगे, और यहाँ से क्या बन जाएगा 8 - 3 का होल स्क्वायर, यानी 5 का होल स्क्वायर, और 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 25। अब हमें कंडीशन क्या गिवन थी, हमें कंडीशन गिवन थी कि जो आपका ये बिकॉज पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, देयरफॉर पी क्यू की वैल्यू कितनी थी √41, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस का 25। अब दोनों साइड में क्या है, रूट्स हैं, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा 41 इक्वल्स टू x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 25 हो जाएगा। 41 इक्वल्स टू
अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी आपको ध्यान है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहता है, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी इंटू एक्स, बी यानी 1 और बी का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी इस तरह से आप ब्रैकेट लगा दो और प्लस का क्या हो जाएगा 25, तो ये बनेगा 41 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 41 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26। अब आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26 इक्वल्स टू 41, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा 41 ट्रांसफर होकर ट्रांसपोजिशन मेथड से लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये 2x प्लस 26 माइनस 41 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 0। तो अब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 26 41 26 जब 41 में से माइनस होगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए ये जो 15 है, यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, है ना। अब आपको करना क्या है, आपको ये जो इसका फर्स्ट टर्म और इसका जो लास्ट टर्म है, इनके जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 1 इंटू 15 इक्वल्स टू 15। अब इसकी स्प्लिटिंग के लिए हमें दो नंबर्स 3 एंड 5 रहेंगे, तो मैंने 3 एंड 5 को 4 टाइम्स लिख लिया, 3 5 3 5 3 5 एंड 3 5। एक बार मैंने दोनों को पॉजिटिव ले लिया, एक बार मैंने दोनों को नेगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ले लिया। जब दोनों साइन सेम होते हैं, वेदर बोथ आर नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव के यदि दोनों पॉजिटिव है तो भी एडिशन होगा, दोनों नेगेटिव है तो भी क्या होगा एडिशन होगा। तो ये क्या हुआ, एडिशन से 8 बना, ये एडिशन से 8 तो बना, बट साइन कैसा आएगा नेगेटिव। ये 1 इज़ पॉजिटिव 1 इज़ नेगेटिव, जब दोनों साइन डिफरेंट होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। 5 में से 3 को लेस किया तो कितना बन गया 2, बट 2 कैसा होगा नेगेटिव। फिर से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फिर से क्या होगा सब्ट्रैक्शन टेक प्लेस, बट वो सब्ट्रैक्शन कैसा होगा पॉजिटिव। अब हमें हमारा मिडिल टर्म कैसा चाहिए, हमें हमारा मिडिल टर्म चाहिए माइनस का 2, तो माइनस के 2 के हिसाब से हमारी स्प्लिटिंग क्या बनेगी, प्लस का 3 एंड माइनस का 5 रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 5x, तो प्लस का 3x और माइनस का 5x और माइनस का क्या हो गया 15 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़ रहेगी। सेंटर की आपने क्या किया, स्प्लिटिंग की है 3 एंड माइनस 5 में, सेंटर टर्म के साथ x प्रेजेंट था तो मैंने दोनों के साथ में x को मेंशन कर दिया। अब इनके पेयर्स बनेंगे, पेयर्स बनने के बाद में इसमें कॉमन लेंगे, तो x को आउटसाइड ले लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस 3। इसी तरह से माइनस 5 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया x, जब आपने बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस का 3 और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो अब आपके दो नंबर्स आपके पास में क्या क्या आ गए, आपके पास में दो नंबर्स आ गए हैं x प्लस 3 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 3 इक्वल्स टू भी 0 है और x माइनस 5 इक्वल्स टू भी क्या है 0। अब आप क्या करेंगे 3 को वहाँ लेके जाएंगे तो x हो जाएगा माइनस का 3 और x क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो आपको क्या चाहिए था, x की वैल्यू या तो माइनस 3 होगी या फिर क्या होगी 5, तो x की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई माइनस 3 और 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।